दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप सुपरमार्केट जाते तो सिर्फ एक दूध का पैकेट लेने, लेकिन बाहर निकलते समय आपकी ट्रॉली भरी हुई और बटुआ खाली क्यों होता है? क्या ये आपकी अपनी पसंद है या फिर आपको एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसाया गया है? आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उन मार्केटिंग ट्रिक्स से जिनका इस्तेमाल करके बड़े बड़े स्टोर्स आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें चलना होगा ईयर 1952 में, जब विक्टर गुयेन नाम के एक आर्किटेक्ट ने पहला शॉपिंग मॉल डिजाइन किया था। मार्केटिंग की दुनिया में इसे गुयेन इफेक्ट कहते हैं। इसका सीधा सा मकसद होता है एक ऐसा वातावरण बनाना जहां ग्राहक अपनी प्लानिंग भूल जाए और स्टोर की भूल भुलैया में खो जाए। जब आप कंफ्यूज होते हैं तो आप एक इंपल्स बायर बन जाते हैं, यानी एक ऐसा इंसान जो बिना सोचे समझे सामान खरीदता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि सुपरमार्केट के फर्श पर बहुत छोटी छोटी टाइल्स क्यों होती हैं? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साउंड साइकोलॉजी काम करती है। जब आप अपनी ट्रॉली लेकर उन छोटी टाइल्स पर चलते हैं तो खट खट की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही आवाज तेज होती है, आपका दिमाग आपको सिग्नल देता है कि आप बहुत तेज चल रहे हैं। आप घबराकर अपनी रफ्तार धीमी कर देते हैं और साइंस कहता है द स्लोअर यू वॉक द मोर यू स्पेंड, यानी आप जितना धीमा चलेंगे उतना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि अब आपकी नजर हर उस प्रोडक्ट पर पड़ेगी जिसे शायद आप नजरअंदाज कर देते। एक और गजब की मार्केटिंग देखिए। दूध, दही और ब्रेड जैसी बेसिक चीजें हमेशा स्टोर के सबसे आखिरी कोने में क्यों होती हैं? मार्केटिंग की भाषा में इन्हें डेस्टिनेशन आइटम्स कहा जाता है। स्टोर वाले जानते हैं कि आप इनके लिए तो आएंगे ही, लेकिन उस एक पैकेट दूध तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 500 ऐसी चीजों के सामने से गुजरना है जिसकी आपको जरूरत ही नहीं थी। और मजबूरी की ये सैर आपके दिल को 30 से 40% तक बढ़ा देती है। आपने शायद ध्यान दिया हो, वहां न कोई खिड़की होती है और न ही कोई घड़ी। इसे टेम्पोरल डिस्टोरेशन कहते हैं, यानी समय का भ्रम पैदा करना। ठीक कसीनो की तरह, बाहर धूप है या बारिश, दिन है या रात, आपको कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। ऊपर से वहां बजने वाला धीमा संगीत। एक रिसर्च के अनुसार धीमा संगीत सुनने वाले लोग स्टोर में 15% तक ज्यादा समय बिताते हैं। वो आपको एक ट्रांस जैसी स्थिति में ले जाते हैं जहां समय का कोई मोल नहीं रहता। यही नहीं, पिछले कुछ दशकों में शॉपिंग ट्रॉली का साइज लगभग दोगुना हो गया है। ये खालीपन का मनोविज्ञान है। एक बड़ी खाली ट्रॉली हमारे दिमाग को अधूरापन महसूस कराती है। हमें लगता है कि हमने अभी बहुत कम सामान लिया है और इसी दबाव में हम वो चीजें भी भर लेते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। सुपरमार्केट तो सिर्फ एक उदाहरण है। यही गुयेन इफेक्ट आज हमारे फोन में भी है। सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग भी बिना घड़ी और खिड़की वाली एक ऐसी दुकान है जहां आप सामान नहीं बल्कि अपना सबसे कीमती एसेट यानी अपना समय मुफ्त में ही बेच रहे हैं। तो ध्यान रखिए, अगली बार जब आप स्टोर में घुसें तो अपनी घड़ी पहन कर जाएं और ईयरफोन में अपना तेज संगीत सुने। याद रखिए, वो खटखट की आवाज आपको रोकने के लिए है और वो बड़ी ट्रॉली आपकी जेब खाली करने के लिए। अपनी जिंदगी की ट्रॉली को सिर्फ उन्हीं चीजों से भरें जिसकी आपको सच में जरूरत है, न कि उनसे जो मार्केटिंग कंपनियां आपको बेचना चाहती हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस मनोवैज्ञानिक जाल से बच सकें। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।